वन्दे विनायकं वन्दे विदेहतनया पदकुन्दरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं प्रताप मनसं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिकरीतिपरागपुण्यम् श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम 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 शरणं भव राम गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शरण्यं श्रीमहङ्कालं मृत्युञ्जयं उमापतिम् अवन्तिकानगरीनाथं वन्दे देवमहेश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनं कुरु सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप श्री राम जी लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब धर्म की जय जय श्री रघुवीर जय जय श्री महावीर कथा
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। कथा रसिक हनुमान प्रभु, द्रवहु दया के धाम, आप सभी को मृदुल की जय। श्री सीताराम, श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बीच पर नवनिर्वाचित मंडी अध्यक्ष बाबूलाल जी सोनकर, राजा बाबू सोनकर जी पधारे हैं। हमारी समिति उनका हार्दिक स्वागत है और साथ में सुदर्शन जी का भी हमारी समिति हार्दिक स्वागत करती है। प्रणाम करके महाराज श्री से आशीर्वाद लीजिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, किस काम में आएंगे? थोड़ा मीठी मीठी तालियों के साथ भगवत स्मरण करें आप लोग श्रद्धा से। सीताराम जय सीताराम, 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 धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, माता पिता की जय हो। जोर से बोलो, माता पिता की जय हो, माता पिता की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री नर्मदा मैया की जय हो। हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पुण्य सलीला माँ भगवती नर्मदा के पावन पादारविंदों में कोटि कोटि वंदन।
उनके विराट दरबार में पधारे हुए समस्त वंदनीय विद्वज्जन, जिनको अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, संपूर्ण व्यास मंडल के गौरव परम पूज्य वेद शास्त्रों के साधिकार प्रवक्ता पूज्य श्री चतुर्वेदी जी महाराज तथा सहजता और सरलता की मूर्ति डॉक्टर श्री राधिका शरण जी महाराज, जिनकी पावन वाणी से हम लोगों ने बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण की। सभी और इस पावन आयोजन को सजाने संभालने वाले नई पीढ़ी के सहज संत, बिना वेशभूषा के संत श्री रेवाराम जोगसाचार्य जी महाराज। यद्यपि वो हमको मना करते हैं कि गुरुजी हमारा नाम मत लिया करो, लेकिन सच्ची बात कहने में संकोच होता नहीं है, मन कहने लग जाता है कि इसे अवश्य कहो। और वो बात फिर मैं दोहराता हूँ कि आपका सहयोग है, तन मन धन का सहयोग है, तो दौलत तो जरूर आपकी है, पर बदौलत तो इनकी है। ऐसे संत जिनके द्वारा हमने इस दिव्य आनंद को प्राप्त किया और लगभग 2 वर्षों से तो चल ही रहा है। इस वर्ष मुझे भी इस पर्व में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं धन्य हुआ। रेवा मैया का सही दर्शन, उनके चरणों में बैठकर अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिला, मैं धन्य हुआ। ये महापुरुष वर्षों से बिछड़े हम लोग, पहले बहुत आए रहे, मिले जुड़े, पर दादाजी का साथ चतुर्वेदी जी महाराज का दर्शन तो सौभाग्य से इसी पर्व में मिला। ये श्रेय से बिल्कुल आए हैं तथा क्षेत्र से पधारे हुए, शहर कस्बों से, ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए समस्त भगवत कथानुरागी सुधी श्रोता महानुभाव, सीता सावित्री उर्मिला के पगचिन्हों पर चलने वाली भारतीय सभ्यता की धरोहर सम्माननीय माताएं बहनें, हल्ला गुल्ला में सहयोग देने वाली प्रातः स्मरणीय देवी हैं, भारत वाटिका के खिले पुष्पों की तरह प्रिय वाले थे। बड़ी सुंदर चर्चा हम लोगों ने श्रवण की, जीवन को सुधारने की चर्चा श्रवण की, जीवन में कैसे जिया। पूज्य श्री चतुर्वेदी जी महाराज के पावन वाणी से हमने ब्रज का आनंद लिया और भैया श्री राधिकेश जी के पावन वाणी से हम लोगों ने रामायण के राम को देखा। न राज्य मिलने का सुख है, न राज्य जाने का कोई दुख है, ऐसा सहज देवता प्राण धन प्राण जीवन श्री राम है। को रघुवीर सरस संसारा को रघुवीर सब लोग बोले स्नेह निवाहन हारा
स्नेह निवाहनिहारा शील धन्य सुदेश शैल बन गाँव धन्य सुदेश जहाँ जहाँ जाएं धन्य सोई ठाम जहाँ धन्य सुदेश धन्य सुदेश शैल बन श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी जी कहते हैं धन्य सुदेश शैल बन गाँव। इस देश को धन्य है जहाँ भगवान श्री राम अवतरित होते हैं, रसराज कन्हैया श्री कृष्ण अवतरित है। धन्य से धरती के लिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में राष्ट्रीयता को देखते हैं। भगवान श्री राम ने राष्ट्र के लिए क्या? धन्य सुदेश। इस देश को धन्य है जहाँ भगवान ने अवतार लेकर के हमारे जीवन में नारायण नर बन करके आए। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धर हो नरवेशा। नारायण नरलीला दे करके समाज को शिक्षा दी। आज समापन का विश्राम का दिवस है। यज्ञ समाप्त नहीं हो रहा। जो चीज समाप्त हो जाती फिर देखने को नहीं मिलती। कहते नहीं फला नहीं समाप्त हो गए, सा समाप्त हो गए। यज्ञ समाप्त नहीं हो रहा, विसर्जन हो रहा है। आज विश्राम हो रहा है। जैसे श्रावण आया, सावन का त्योहार आया, चला गया। संक्रांति आई, चली गई। मतलब ये हुए चली तो गई लेकिन लौट के आ जाएगी। यज्ञ भी आज विसर्जन हो रहा है, 1 वर्ष के बाद फिर लौट करके आ जाएगा। ये गए हैं, आ जाएंगे। इसी धारणा को लेकर हम लोग आज विश्राम दिवस में ये पावन सत्संग लाभ ले रहे हैं। तो कल आपने भगवान श्री राम का विवाह महामहोत्सव का आनंद लिया। भगवान ने 2 किनारों को जोड़ दिया है। जोड़ना भगवान का काम है। ईश्वर ने किनारों को जोड़ा है। किनारे कोसों तक चले जाते हैं पर मिल नहीं पाते, एक को एक देखते रहते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का विरोध था, श्री राम उसमें सेतु का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। एक को कुलगुरु बनाया और एक को अपना सदगुरु बनाया और दोनों के चेला श्री राम बन गए। राम के चेला बनने से वशिष्ठ और विश्वामित्र का विरोध समाप्त हो। ये जोड़ने का काम किया। 2 एक बड़ी हस्तियां थीं, समाज के बड़े किनारे थे, दशरथ और जनक। अगर ये दोनों पहले मिल गए होते तो कुलपति गौतम का आश्रम नष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा उनकी सीमा में है, उन्होंने कहा उनकी सीमा में है। इसी पचड़े में एक इंद्र आया और आश्रम को भ्रष्ट करके चला गया। कल आपने इसकी विवेचना श्रवण की थी। तो इन दोनों किनारों को मिलाना बहुत आवश्यक था। रिश्ते में बांधने के लिए भगवान श्री राम ने दोनों को समधी बना दिया। महाराज दशरथ और जनक को, जो समाज के 2 बहुत बड़े जिम्मेदार किनारे थे, इन दोनों को रिश्ते में बांध दिया।
अब दोनों एक के दुख सुख की खबर लेंगे, राष्ट्र की सारी बातों को समझेंगे, उलझी हुई बातों को सुलझाएंगे, दो किनारों को मिलाया। जिस वक्त महाराज दशरथ और जनक हृदय लगा करके मिले, उस समय देवताओं ने फूल वर्षा की। समधी आज तक ऐसा नहीं देखा गया, और समधी कैसा हो ये कोई नहीं बता पाएगा। सभी ग्रंथ कहेंगे, तुलसी की, बाबा तुलसी की रामायण को देखो, समधी कैसा वो सब लिखते हैं। सम समधी देखे हम आज, सकल भांति सब साज समाज, सब साज समाजू, सम समधी देखे हम आजू। जब मिथिला के मंडप के नीचे दोनों समधियों ने भेंट की, देवता पुष्पों की वृष्टि करके कहते हैं ऐसे समधी आज तक देखने को नहीं मिले। समधी तो आज भी बनते हैं, आज भी दोनों तरफ के पुरोहित मंत्र पढ़ते हैं, पर हम मंत्रों को सुनते नहीं हैं। बरवधू में जो 7-5 वचन होना चाहिए वो बरवधू भी नहीं सुनते हैं। दोनों तरफ के पुरोहित बेचारे अपनी बात को घास की तरह काटते चले जाते हैं। जो 7-5 वचन बरवधू में होना चाहिए वे दोनों तरफ के पंडित जी में 7-5 वचन हो जाते हैं। और समधियों की भेंट की तो ये विडंबना हो गई साहब, समधियों की भेंट की विडंबना। आज का समधी जब समधी को छाती लगाता है तो बेईमान दहेज की ओर देखता है। समझ में नहीं आया लड़का बिहाने आया या कुर्की करने आया है। आज का समधी अपने लड़के को ऐसे बेचता है जैसे बाजार में घोड़े गधे बेचे जाते हैं। रामचरितमानस समाज की व्यवस्था बनाता है, इसलिए विश्व वंदनीय ग्रंथ है। समधी हो तो रामायण कैसे हो, एक पैसे की ठहरावनी नहीं। भगवान श्री राम को एक महात्मा लेवा कर ले गए, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, बारात आ गई, समधी बन गए, आनंद की वर्षा होने लगी। शंकर जी के विवाह में एक पैसे की ठहरावनी, 2 विवाह हुए हैं। ऐसे रामायण में विवाह तो 4 हैं, पर 2 विवाह ये सफल है, इसको प्रायः कहा जाता है। एक राम जी का विवाह और एक शंकर जी का विवाह, ये दोनों सफल विवाह है। रामायण के 2 विवाह होते होते में फेल हो गए। एक नारद बाबा का विवाह है, दूसरा सूर्पनखा जी का विवाह। ये दोनों होते होते में विवाह फेल हो गए। आप कहें क्यों हो गए? भाई इसलिए हो गए कि नारद का विवाह फेल इसलिए हुआ कि नारद जी लड़की देखने के लिए खुद ही चले गए, विवाह फेल हो गया। किसी पर विश्वास नहीं। और सूर्पनखा जी का भी यही हुआ, वो भी लड़का देखने के लिए खुद ही चली गई। तो सबको कहना चाहिए भैया भतीजे से रावण और कुंभकर्ण सरीखा भैया था, नहीं कहा किसी से, और चली गई। विवाह फेल। क्या देख पाओगे, क्या देखोगे? शरीर देखोगे, चमड़ी देखोगे। इस चमड़ी का कोई भरोसा थोड़ी है। कल अगर आंख फूट गई, काने हो गए तो क्या कर दोगे? घर वाले को भगा दोगे क्या? क्या देखो? माता पिता, मामा, फूफा, मौसी या खानदान को देखते थे और संबंध निश्चित करते थे। उन पर विश्वास न करके नारद जी लड़की देखने चले गए और सूर्पनखा जी लड़का देखने चलेंगी, विवाह फेल हो गया। अच्छा, कई लड़के माँ बाप की भी इज्जत का ध्यान नहीं रखते हैं। एक बारात पहुंची, बारात द्वार पर पहुंची, लड़के के मित्रों ने कहा कि साहब आपने लड़की से पूछा कि नहीं? तो उसने कहा कि पिताजी संबंध निश्चित करे आए, मामा जी गए थे, संबंध निश्चित हो गया।
मित्रों ने कहा भाई जिंदगी तुम्हें बिताना है, कम से कम लड़की का तो पता लगाओ, क्या क्या कितनी शिक्षा है, कैसी योग्यता है। देखो उसने रोक दी बारात को, ठहरो। उसने खबर भेजी कन्या पक्ष में कि हम 2 मिनट के लिए लड़की से मिलना चाहते हैं। मित्रों के साथ ये गए, लड़की वाले ने व्यवस्था कर दी, लड़की भी सहेलियों के साथ आकर के बैठ गई। दूल्हे ने प्रश्न करना शुरू किया, आपकी योग्यता कितनी है, कितनी पढ़ी लिखी हो, ये सब पूछते पूछते और लड़के ने पूछा कि तुमने संगीत भी जानती हो कि नहीं। तो उसने कहा मैंने संगीत भी पढ़ा है। अच्छा अच्छा, तब तो उसने कहा कि फिर विवाह मंजूर है, संगीत भी जानती हो और सब प्रकार से योग्य हो तुम। ऐसे यही बात समझने के लिए मैंने बारात को रोक दिया था। अब मैं अपनी तरफ से स्वीकृति देता हूँ कि विवाह मंजूर है। लड़की ने कहा कि आपको विवाह मंजूर है, पर मैं अब 2 बातें आपसे मैं भी पूछना चाहती। लड़के ने कहा कि क्या कहना चाहती। लड़की ने कहा कि संगीत की आपने पूछा तो मैं संगीत को खूब अच्छा जानती हूँ, हारमोनियम भी बजाती हूँ, सितार भी बजाती हूँ, लेकिन तुम तबला बजाना जानते हो कि नहीं। तो उसने कहा तबला बजाना मैं तो नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा जब तबला नहीं बजाते हो तुम, तो गाना मैं गाऊंगी तो तबला क्या तुम्हारा बाप बजाएगा? हमको मंजूर है, भाग जा, निकल जा यहाँ से। ऐसी संबंध ये भगवान श्री राम का विवाह सानंद संपन्न हुआ। एक महात्मा लेवा कर चले गए, संबंध निश्चित हो गया। 1 पैसे का दहेज नहीं मांगा गया। ये है श्री रामचरितमानस, ये है रामायण जो समाज की व्यवस्था प्रतिपल बनाती है। अगर रामायण का संदेश हम मान जाए महाराज, और लड़के वाले दहेज न मांगे, प्रेम से जो दे उसको जरूर ले ले, लेकिन भिखारी ना बने, तो रामायण का संदेश जिंदगी में। अच्छा, कई लड़का वाले तो आज नाराज हो रहे होंगे हमसे, तो जब मर्दोलखों का हमें तो तय हो रही थी, करोड़ों में शादियां हो रही हैं। लड़की वालों के कलेजे से पूछो कैसी बीत रही है। अगर रामायण की बात मान जाए तो महाराज कानून नहीं बनाना पड़ेगा। सूर्य का उदय होते होते देश से दहेज की प्रथा समाप्त हो जाएगी। यह श्री रामायण का उद्देश्य और संदेश। समधि समान के बुद्धिमान समधि आज देखने को मिले। देवता इसलिए पुष्प वृष्टि करके और दोनों समधियों की दोनों संबंध, ये दोनों किनारे मिल गए। सत्य सिंधु पालक श्रुति से सत्य सिंधु श्री राम जन्म जग मंगल हेतु। राम जग राम जन्म श्रुति से तू। भगवान श्री राम का नाम जानकी। ऐसे रसराज धर्मात्मा श्री राम दोनों किनारों को जोड़ दिया। महाराज दशरथ और जनक को समधी बना दिया। राम की वजह से दोनों रास्ते में बन गए, 2 किनारे जुड़ गए। आश्चर्य तो तब हुआ, 2 बहुत बड़े किनारे। अच्छा बताओ, कोल भीलों को गले कौन लगाता? कोल भील अनपढ़ किरात कोल, जिनको कई लोग आज खिसला फुसला करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। राम की कथा मत सुनो, भागवत की कथा मत सुनो। रामकृष्ण हमारे देवता नहीं, शंकर जी हमारे देवता नहीं, बड़े देव दूल्हा देव और डोंका देव। हम लोगों को तोड़ने में कसर नहीं रखी। देखो तो आप, हमारे यहाँ बड़े बड़े गौड़ राजा हुए, धर्मात्मा हुए, जिन्होंने शंकर जी के मंदिर, राम के मंदिर बनाए।
मदन महल जिनका स्थान था, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी, राष्ट्र रक्षा के लिए। दुर्गावती जिनको हम बड़े देव कहते हैं, वो शंकर जी ही तो महादेव बड़े देव हैं, दूसरे देव नहीं हैं, जिनको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक ही चालों से सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे बाप बूढ़ों ने भगवान राम कृष्ण शंकर का पूजन किया है, इनको पीठ मत दिखाना। तुम्हारे वंश की सुरक्षा करने वाले यही देवता हैं, इनको ही हम लोग बड़े देव, महादेव, दूल्हा देव, उनके साथियों को धोखा देव, तनछार व्याल कपाल भूषण नगन जटल भयंकरा, ये सब साथियों का वर्णन किया है। ये दूसरे नहीं है, तुम्हारे ही हैं। आप और हम सब एक ही रास्ते के पथिक हैं, इसलिए दूसरों की बहकावे में ना आवे। बोलो भारत माता की। कैसे कैसे वीरों का देश है ही। महारानी दुर्गावती और अवंतीबाई, जिनको हम घोड़े युद्ध में कूद पड़ी, इससे ज्यादा चेतना का विषय और क्या होगा। उनकी गोद में बैठकर हम लोग मानस सम्मेलन, ये समाज को चेतना देने वाला सम्मेलन मना रहे हैं। बोलो भारत माता की। हम लोग कायर होते जा रहे हैं, अपने आप को इतना खोते जा रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। बात बात में जो दलाली ले रहे हैं यहाँ, बात बात में जो एक शब्द कर रहा हूँ निवेदन, बात बात में जो दलाली ले रहे हैं यहाँ, घूसखोरी और बेईमानी क्या मिटाएंगे। बात बात में जो दलाली ले रहे हैं यहाँ, घूसखोरी और बेईमानी क्या मिटाएंगे। खून चूस चूस के गरीब को मिटा रहे हैं, ऐसे लोग देश की गरीबी क्या मिटाएंगे। ऐसे लोग देश की गरीबी क्या मिटाएंगे। हिंदुओं के रक्त से, समाज से जो पैदा नहीं, हिंदुओं को हिंदू अधिकार क्या दिलाएंगे। सुरा सुंदरी में डूबे हुए लोग यहाँ कुर्सियां बचाने वाले देश क्या बचाएंगे। कुर्सियां बचाने वाले देश क्या बचाएंगे। जिन्होंने प्राणों को हथेली पर रख करके समाज की रक्षा की, समाज उनकी आरती उतार रहा। धन्य देवियों को। अभी मैं झांसी में था, चंचल तुरंग चढ़ी बागडोर दावे दांत, चंचल तुरंग चढ़ी बागडोर दावे दांत, क्रोध रंग बोरी रणखेत की गली गई, दोनों भुज दंडन ते चलाती शमशेर रही, मुंड मेदनी पे गिरे रक्त सौ रली गई। बाला वलशालिनी के विक्रम विशाल द्वारा, बाला वलशालिनी के विक्रम विशाल द्वारा, दाल के समान चतुरंगनी दली गई, टूट पड़ी बाज सी झकाट झपाट झकझोरा मार, फेरती फिरंगियों के मुखड़े चली गई। फेरती फिरंगियों के मुखड़े चली गई। गले लगाया। कौन कहता है कि हमको दूर किया है। इससे ज्यादा और प्रमाण क्या होगा। भगवान श्री राम भीलनी के बेर खा रहे, कोल भीलों को दूर किया है। कहाँ गया दिमाग। कैसे लोग अपना उल्लू सीरा करना चाहते। वो है राम, वो है कृष्ण, जो गरीबों का साथ देते हैं। अमीर और गरीब का मिलन देखो, आप दो किनारे मिल रहे हैं। एक चक्रवर्ती नरेश का राजकुमार, ज्येष्ठ राजकुमार परमात्मा श्री राम, और कहा भील, कोल भील। यह हमार अति बड़ शिवकाई, यह देना भूषण बसन चुराई। स्वदेश शैल बन जहाँ जहाँ जाए धन सोई ठाम, जहाँ जाए धन सोई धन्य स्वदेश।
अमीर को जोड़ा, निषाद राम के साथ हो गया। निषाद भगवान ने अपना सखा बनाया। निषाद, ये गरीब अमीर का मिलन। एक राजमहलों के रहने वाले राजकुमार एक गरीब को छाती लगाते हैं और एक की गरीब की तो खरी खोटी सुनने को तैयार हो गया। देखिए कौन सुनेगा, बड़े आदमी छोटे की कौन बात सुनेगा। ऐसा मुंह लोच रहा कि ठाकुर लक्ष्मण नाराज हो गए। क्या दो कौड़ी के आदमी को मुंह लगाया तुमने। भगवान ने कहा नहीं, मेरा भक्त है, इसकी अटपटी बातें भी सुनेगा। देखिए ये रामायण है जो गरीब और अमीर को मिलाता है। दोनों किनारे मिल रहे। भगवान श्री राम अपने भैया को राज्य छोड़ देते हैं। अगर भैया हो तो रामायण कैसे हो। देखा कहीं खाई ना पड़ जाए, दूरियां पैदा ना हो जाए, परिवार में विघटन ना हो जाए। राम श्री सा त्यागी कौन होगा। कानून और अधिकार श्री राम का है राज्य पर। लेकिन केकई ने बीच में हट ठान दी। केकई बड़ी हटीली रानी है, नारी को हट नहीं करना चाहिए। सुन रही हो, जय हो परमेश्वरी। हाँ, मंथरा ऐसी हट सवार हुई, अयोध्या कांड केवल हट से बन गया। नारी की हट समाज के लिए घातक होती और प्रत्याशी साथ में मिल गई मंथरा। मंथरा, मंथरा जिसका नाम लेते ही मन थरथरा जाता है। मंथरा, प्रभु जी कहा कि मंथरा और संथरा, ऊपर से चिकनी चुपड़ी, भीतर से फांके कई टुकड़े टुकड़े। मंथरा और संथरा। मंथरा, मंथरा ने फले फूले परिवार को बिगाड़ दिया। एक जगह मैं कॉलेज में बोल रहा था तो एक बच्ची ने उठकर कहा कि मृदुल जी महाराज, मंथरा बहुत पहले मर गई, तुम काहे को पीछे पड़े मंथरा। तो मैंने कहा बेटा, मंथरा तो मर गई लेकिन पोस्ट खत्म थोड़ी हुआ। आदमी मर जाता, पोस्ट तो बना रहता। मंथरा मर गई, पोस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। बल्कि यहाँ तक मेरा ध्यान है, मैं तो रात दिन दुनिया में आपके बीच रहता हूँ। पहले तो ये कई मंथरा थी, अब तो हर गांव में बैठी है मंथरा। जो घर फोड़ने का काम करे वही तो मंथरा है। राम के परिवार को बिगाड़ देने वाली, छाए भवन पर पावक धरे, जिसने मकान में आग लगा। रामसरी से राजकुमार को घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। अंदाजा करो वो घड़ी कैसी होगी, कैसे लोग देख पाए होंगे राम को पैदल चलती। और बात राम की तो छोड़ो, राजा जनक की लाडली बिटिया जो कभी जिंदगी में पैदल नहीं चली। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय नदीन पग अवनी। कठोर धरती पर लाडली श्री किशोरी जी कभी पैदल नहीं चली। अपने बाप की लाडली बिटिया। राम तो पैदल चले भी हैं। विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा के लिए 189 मील पैदल चलते श्री राम अयोध्या से मिथिला तक आए। तो भगवान को तो पैदल चलने का थोड़ा अभ्यास भी था, लेकिन सीता तो कभी पैदल चली ही नहीं थी। पलंग पीठ तक गोद, ऐसी लाडले बाप की बेटी। क्या जनक ने इसलिए अपनी बेटी ब्याही थी? राजा जनक को तो दावा ठोक देना था। राजा का बेटा समझकर राम के साथ शादी कर दी। तो मैंने तो रानी बनाने के लिए सीता को भेजा था, तुमने योगिन बना दिया। उस बाप के हृदय से पूछो, जिस बाप ने बेटी को बड़ी बड़ी आशाएं लेकर अयोध्या के परिवार में ब्याही, इस राजमहल में राजवधू बनकर जो खड़ा है श्री जानकी जी, आज वो बिना चप्पलों के राम के साथ चलने को तैयार है। कैसा वो दिन है। गोस्वामी जी ने उस दर्द को कवितावली में लिखा। घर से निकसी
रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग दे घर से निकसी रघुवीर बधु घर से निकसी रघुवीर बधु घर से निकसी धर धीर दये मग में डग दे झलकी झलबार कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर गए झलकी घरभाल कनी बूझत है चलनो अब कितो ये दर्द लिखा है सभी। दो पग धरने पर श्री किशोरी जी के ओंठों पर पपड़ी पड़ गई, माथे पर पसीना आ गया। फिर पूछते हैं कि कितना और चलना पड़ेगा। अभी पहला दिन राजप्रासादों से निकलने पर यह दशा राजवधू भगवती श्री मैथिली की सुकुमारता का वर्णन किया। समझे झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर बूझत है चलनो अब कितो पिय पर्ण कुटी करी हो कित हो पिय भगवान के कंधे पर हाथ धरकर प्रिया जी ने पूछा कितना और चलना है। का गया हो गया, अभी 14 वर्ष जंगल में रहना है, पहले दिन में ये हालत हो गई। पूछते हैं चलनो अब कितना और चलना पड़ेगा। हे प्रियतम, हे रघुनंदन, आप तो कहते थे पर्णकुटी बनाएंगे, तो वो पर्णकुटी अपन कहाँ बनाए। श्री किशोरी जी की सुकुमारता को देख करके बूझत है चलनो अब की तो पिय पर्ण कुटी करी हो कित होए पिय की लख आतुरता पिय की आखियां अति चारु चली जल चारू चली जल पिए की लख आतुरता। श्री किशोरी जी की सुकुमारता को देखकर रघुनंदन की आंखों में भी आंसू है। राज्य जाने पर आंसू नहीं आया, पर प्रिया की सुकुमारता को परखते हुए रघुनाथ ने कहा, सीता अगर थक गई हो तो मैं अयोध्या लौटा दूं तुमको। सीता ने कहा नहीं थकी थोड़ी, मैं तो उसे कह रही हूँ। श्री किशोरी जी की सुकुमारता देखते कैसा साथ दिया। परिवार हो तो राम कैसा परिवार। हर आदमी की एक कल्पना है देश में राम राज्य है। राम राज्य तो आएगा, पर राम कैसा परिवार भी तो लाओ पहले। राम कैसा परिवार बना। राम के भैया भगवान ने अपना अधिकार छोड़ दिया। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। भैया श्री भरत को राज्य प्राप्त हो, उसके बदले में 14 वर्ष की विपत्ति को भोगने के लिए राम तैयार हो गए। विधि सब विधि मोह सन्मुख आज
भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये है रामायण के भाई। रामायण कैसे भैया भगवान घर घर में पहुंचाए, और परिवार में राम राज्य तब आएगा जब आपको सुमति लानी होगी। भाइयों में मैंने कई जगह देखा, एक जगह मेरे दो शिष्य थे, बंटवारा हो रहा था। हमसे कहा गुरुजी बंटवारा कर दो। मैं भी दुखी मन से बंटवारे की चर्चा करने लगा। इतने में देवरानी जेठानी दोनों रोती हुई मेरे सामने आई। सब पंचों के बीच में महाराज मेरे सामने ही रोती। देवरानी जेठानी भिन्न परिवारों से जो घर में देवरानी जेठानी बनकर रह रही थी, दोनों रोकर क्या बोली, दोनों ने आकर के कहा कि गुरुजी ये दोनों भैया भले ही न्यारे हो जाएं, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे इस घर में, हम न्यारा नहीं। मैंने उन दोनों को प्रणाम किया। तुम देवी हो, तुमने बिगड़ते हुए घर को बचा दिया, रामायण घर को बचा दिया। भैया हो तो राम कैसे हो, भाई के लिए छोड़ दिया राम। चले गए राम बाहर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय सुख हो गए। भाई के लिए राज्य का सुख छोड़कर श्री राम चले गए। अब आप देखिए राजमहलों में रहने वाले और गरीबों का संबंध, ये दो किनारे गरीब और अमीर कैसे मिल रहा है। भगवान निकल गए अयोध्या से। मैं अपने भैया को राज्य छोड़ता हूं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। श्री राम अयोध्या से निकले। अच्छा, राम के सामने आज राज तिलक तक कथा कहना है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अभी अपन ने 6 दिन में बालकांड सुना है, अब एक दिन में शेष कांड 6 कांड सुनेंगे। बोलो बजरंग होली की। किनारा बनने जा रहा। देखिए अब ये दो किनारे मिल रहे। गरीब और अमीर का किनारा कैसे मिला। राम के सामने अयोध्या से निकलते ही राम के सामने एक ऐसी विपत्ति आई कि मैं आपको क्या बताऊं। एक को पहुंचा रहे हैं वो जा नहीं रहा है, और एक को बुला रहे हैं वो आ नहीं रहा है। एक को जबरदस्ती राम रथ उठा करके रथ में बिठा रहे, वो जाने को तैयार नहीं है। बूढ़ा मंत्री अयोध्या का श्री राम अपने अंक में भरकर रथ में बिठा रहे, जाओ, वो नहीं जाए। गोस्वामी जी वहां का चित्र देते, शब्द चित्र देखो। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुरसरी तीर आप चली आए, सुरसरी तीर सुमंत। लेकिन बरबस राम अंक में भर के बूढ़े सुमंत को श्री राम रथ में बिठालते हैं। दादा तुम अयोध्या जाओ। राम रोते हुए घोड़ों को देखते हैं तो श्री राम हाथ फेरते, घोड़े रोने लग गए। भगवान उनके गर्दन में अपना हाथ डालकर उनके आंसू पहुंचते हैं। मत रो भरत, तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चर फराही मग चलही न घोरे,
मृग मन हो आन रथ जोरे, वन मृग मन हो जास वियोग विकल पशु जैसे, जास वियोग विकल पशु जैसे, प्रजा मातु पित जी हहीं कैसे, प्रजा मातु पित जी हहीं कैसे। जास वियोग विकल पशु ऐसे, घोड़े रोने लग जाते हैं। भगवान आस पहुंचते, मैं जल्दी आ जाऊंगा, सुमंत दादा को अयोध्या ले जाना। जा नहीं रहा, रथ जा नहीं रहे, और सुमंत उस रथ में बैठकर अयोध्या जाना नहीं चाहते। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरवस राम सुमंत पठाए। अभी राम से बरवस होता था, पर आज राम को भक्त से बरवस होते देखा। श्री राम ने सुमंत को रथ में बिठाला, कहा दादा आप जाओ, मैं जल्दी लौट कर। सुमंत ने बहुत बहस की, कथा भाग बढ़ जाएगा। तो परिस्थिति श्री राम के सामने ये आई कि एक को भेज रहे हैं राम, वो जा नहीं रहा, और एक को राम बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा। राम गंगा किनारे आ गए। अब देखिए आदि आदि अर्धाली में दोनों तरफ की परिस्थितियों का वर्णन किया श्री गोस्वामी जी ने सतर्कता से। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चली आए, सुरसरी तीर आप चली आए। एक को जबरदस्ती भेजा गया और गंगा के किनारे राम आए। बोलो श्री गंगा मैया की जय। भगवान श्री सीताराम जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। बोलो श्री गंगा माता की जय। लक्ष्मण प्रिया के साथ श्री राम गंगा के किनारे आ गए। वो प्यारी छवि थी। ठाड़े सिया रघुवीर तीर गंगा जी के, सिया रघुवीर। आप लोग इस भजन को गाते गाते अपनी दृष्टि में वहीं पहुंचे जहां पर श्री राम गंगा के किनारे खड़े हैं। ऐसा ही दृश्य होगा। इधर जैसे नर्मदा मैया बह रही हैं, आप लोग बैठे हैं, ऐसा ही पावन तट था गंगा का। प्राण प्यारे परमात्मा श्री राम अपने घर द्वार को छोड़कर राष्ट्र के कल्याण के लिए गंगा के किनारे प्रिया और लक्ष्मण के साथ खड़े हुए। ठाड़े सिया रघुवीर तीर गंगा जी के, संग लखन राधीर तीर गंगा जी के, सिया रघुवीर तीर गंगा जी के, जनक दुलारी के पग परशत, जनक दुलारी के पग परशत, गंगा तट का कण कण हरे। दर्शनों का आनंद ले रहे थे। गंगा के किनारे भगवान खड़े हैं
तो हिरणों के झुंड रुक जाते हैं। और राम जानकी को वनवासी वेश में देख करके हिरणों की दशा ये हो गई कि बहत द्रगन सोनी रे तीर गंगा जी के। ढिमरन की भीड़ तीर गंगा जी के। मेरी भाई भाई दर्शन की भीड़ तीर गंगा जी के। दर्शन की भीड़ तीर गंगा जी के। खाड़े सिया रघुवीर तीर गंगा जी के। श्री गंगा मैया की। भगवान गंगा किनारे खड़े हुए। बोलो गंगा मैया की। कहे कहे कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहे गंगा तरंगा। गंगा की दिव्य तरंगावली का दर्शन श्री राम करते हैं लक्ष्मण प्रिया के साथ गंगा के किनारे खड़े श्री राम। अब परेशानी ये थी, मैंने निवेदन किया ना कि देखो परेशानियों का ढेर लग गया। राम के सामने कितनी बातें हैं। एक को राम भेज रहे वो जा नहीं रहा, इस केवट को राम बुला रहे हैं वो आ नहीं रहा। राम को उस पार जाना है। भगवान ने आवाज लगाई, मांगी नाव रामायण में भी कोई अटपटी बात होती है, कथा में अटपटी कैसे? प्रेम लपेटे अटपटी, ऐसे भी बोलना होता, अटपटा बोलना। और भगवान के सामने अटपटा बोले, कैसा आदमी था वो? और भगवान भी कैसे स्वभाव का था जो अटपटी बातें सुन ले। ऐसा भगवान भी काम मिलेगा। प्रेम लपेटे अटपटे, तो अटपटे पर विचार चल रहा है। अब ये दो किनारे मिल रहे, देखना राम ने समाज को जोड़ने का जो काम किया, पहले वशिष्ठ विश्वामित्र को जोड़ा, फिर दशरथ महाराज जनक को जोड़ा, अब जोड़ना गरीब और अमीर का आया। राजमहलों का रहने वाला राजकुमार गंगा के किनारे खड़ा, कोपिन कराऊ खड़ाऊ कमंडल वृक्षशाला में लक्ष्मण प्रिया के साथ राष्ट्र के लिए सब कुछ छोड़ दिया। राम गंगा के किनारे आए, एक गरीब से भेंट हो रही है। देखो जैसे देखो बड़े लोग गरीब को भूल जाते हैं। कथाएं ये कहती हैं भगवान करे तुम बहुत बड़े महलों में रहो लेकिन गरीबी को मत भूलना। आज लोग कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। मैं कहता हूं बहुत अच्छी है, गरीबी को जरूर मिटाओ लेकिन गरीब को ना मिटा देना कहीं। गरीब का मिलन
झोपड़ी में रहने वाले आदमी को कौन पहचानेगा? श्रीमद् भागवत पुराण में आप लोग श्रवण करते हैं, सोने का महल वाला धर्मात्मा श्री कृष्ण सोने की द्वारका में रहते हैं, लेकिन घास फूस में रहने वाले गरीब सुदामा को नहीं भूले। छाती से लगाकर द्वारकाधीश रोने लग गया। अंदाजा करो कैसा। ये है गरीब अमीर। हमारे शास्त्रों की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि हम इसको भूल ना जाएं। बड़े पदों को भूल पहुंच करके बड़े पदों पर गरीबों को लोग भूल जाते। पद पाना अच्छी बात है, आपका पुरुषार्थ है, आपका व्यवहार है, आप इस लायक है, आपकी पात्रता थी, आप पदों पर पहुंचे। पद पाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन पद का पड़ोसी बहुत खराब है स्वामी जी। पद के पड़ोसी से बड़ा डर लगता है। पद तो अच्छा है, पड़ोसी बहुत खतरनाक है। आप कहेंगे मृदुल जी पड़ोसी कौन है? पड़ोसी भी ज्यादा देखने में ज्यादा खराब नहीं है। पड़ोसी पद के पास में एक रहता है, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। सब लोग बोलो सीता राम 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 सीता। देखो भाई भजन तो आपको ही करना पड़ेगा, निसंकोच बोला करो सीता राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम। अरे वो मैं एक बात कह रहा था, है तो बहुत छोटी सी बात। पद पाना बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा, समाज का आपके साथ श्रद्धा भाव है, आपको पदों पर पहुंचा, अच्छी बात है। लेकिन पड़ोसी से बहुत सावधान रहना। आप कहेंगे पड़ोसी कौन है? पद का पड़ोसी है मद। पद के बिल्कुल पास रहता है। पद और मद पड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं। और पद भी ज्यादा लंबा चौड़ा वैसा भयानक नहीं है, बिल्कुल पद कैसा ही मद है। 2 अक्षर का पद है और 2 अक्षर का मद है, बल्कि एक अक्षर तो ज्यों का त्यों है। पद में भी दा है और मद में भी दा है। आगे वाले अक्षर में अंतर है थोड़ा सा। पद में पा है और मद में माँ है। माँ और पा हिंदी का लगभग एक से ही बनता है। पद में पा में सीधी रकील होती है और मद में थोड़ी ऐंठ लगी होती है। तो ये खतरनाक, इस मद से, इसकी ऐंठ से परेशान हो जाता है सब। बस इस मद से सावधान रहोगे तो तुम्हारा पद तुमसे कभी जा नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अहंकार डुबा देता है। भगवान श्री राम राजमहलों में से निकलकर एक गरीब के सामने खड़े हुए। श्रीमद् भागवत पुराण में